हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम एडियो में मोच बोलते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ एडियो का ही बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बॉडी में अगर कहीं भी आपको मोच आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, वो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जिसमें क्या होगा कि भाई कुछ टैबलेट्स हो सकता है, कुछ मेडिसिन हो सकता है और इसके साथ साथ कुछ स्प्रे वगैरह, मतलब जो भी होने वाला है दोस्तों आज आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे यूज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मेडिसिन का रिव्यू, हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए अभी हमारा इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये मोच होता क्यों है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भारी सामान उठा रहा है या फिर मान लीजिए कि कोई खेल कूद कर रहा है, कहीं गलती से कहीं पैर मतलब आपका पड़ जाता है, तो दोस्तों इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो पैर का लिगामेंट में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा टाइम के लिए डिसलोकेशन हो जाती है। या फिर आप मान लीजिए कि नसों में थोड़ा सा डिसलोकेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहां पर ना आपका सूजन आ जाती है, मतलब वो स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग, सिर्फ स्वेलिंग ही नहीं आती है, उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है। आप मतलब चल नहीं सकते हो कुछ ही टाइम के लिए। तो इसको ही हम बोलते हैं दोस्तों मोच आ गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इसको कैसे सही करें, वो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के हिसाब से। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कुछ मेडिसिन अभी बताने वाला हूं, लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि यहां पर कुछ लोगों को ये मेडिसिन सूट करे और कुछ लोगों को ना भी करे। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है बेसिकली। और ये कॉमनली यूज किया जाता है दोस्तों, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा, तो इसीलिए मैं अभी बना रहा हूं। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी को स्वेलिंग आया है मोच के वजह से, मतलब सूजन आ गया है, तो सबसे पहले तो हम सूजन को कैसे ठीक करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मान लीजिए कि सिर्फ सूजन ही नहीं आया है भाई, बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है, तो भाई चलो हम पेन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि एक ऐसे टैबलेट के बारे में मैं बात कर रहा वाला हूं जिसमें आपका पेन भी सही हो जाएगा और सूजन भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो पेन सही करने के लिए बेसिकली क्या दिया जाता है, एक तो एसिक्लोफेनेक दिया जाता है, ठीक है, और एक डाइक्लोफेनेक दिया जाता है, इसमें से कोई एक दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों कंबाइन में पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल क्या करता है, पैरासीटामोल भी एक पेन किलर है, लेकिन इसके एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी है और ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्शन करता है। इसके वजह से ही यहाँ पर ये एसिक्लोफेनेक या डाइक्लोफेनेक के साथ दिया जाता है। जैसे कि एसिक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक दोस्तों बहुत ही अच्छा पेन किलर है, लेकिन ये लॉन्ग एक्शन में रखने के लिए दोस्तों इसमें पैरासीटामोल भी मिला दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, अगर आप एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का कोई गोली ले लेते हो तो आपका पेन सही हो जाएगा, लेकिन भाई सूजन नहीं कमेगा। तो भाई सूजन को कम करने के लिए या फिर स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको सेरिसियोपेप्टिडेज नाम का भी मेडिसिन लेना पड़ेगा। दोस्तों ये जो सेरिसियोपेप्टिडेज है ये भी कंबाइन में आता है, जैसे कि एसिक्लोफेनेक, उसके साथ आता है दोस्तों पैरासीटामोल भी और इसके साथ साथ सेरिसियोपेप्टिडेज भी। जिसमें अगर कोई एक फेमस ब्रांड का बात करेंगे जिसको हम जीरोडोल एसपी बोलते हैं, जीरोडोल एसपी, जो कि एक फेमस ब्रांड है, जहां पर आप देख सकते हो कि एसिक्लोफेनेक भी है, पैरासीटामोल भी है और सेरिसियोपेप्टिडेज है। लेकिन जीरोडल पी का अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल है, यहां पर सेरिसियोपेप्टिडेज नहीं है। तो ये सिर्फ दर्द को ही कम कर सकता है, सूजन को कम नहीं कर सकता। तो जब भी आपका ऐसा मोच आए और सूजन आए तो ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जीरोडल एसपी लेना है, ना कि जीरोडल पी लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला काम कि हमारा जो पेन और इसके साथ साथ जो मोच में आया हुआ आपका सूजन को कम करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसा पेन किलर लेते हैं तो हमारे पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन बन जाता है, मतलब गैस बन जाता है। तो इसको सही करने के लिए आप एक गैस्ट्रिक का मेडिसिन ले सकते हो, जैसे कि ओमेज। दोस्तों ओमेज में यहां पर आपको क्या करना होगा कि आपको सुबह शाम खाली पेट, कोई भी आप गैस्ट्रिक का मेडिसिन लो, आपको खाली पेट ही लेना है, खाना खाने से पहले लेना है। स्पेशली आधे घंटे पहले लेते हो, मतलब खाना खाने से आधे घंटे पहले अगर आप कोई गैस्ट्रिक का मेडिसिन लेते हो तो ये अच्छा काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो आप एक गैस्ट्रिक का मेडिसिन ले लिए और इसके बाद आप खाना खाए और इसके बाद क्या किया कि ये जो पेन किलर मेडिसिन जिसको हम जीरोडोल एसपी कहते हैं, या फिर आपका कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, जहां पर एसिक्लोफेनेक और इसके साथ साथ पैरासीटामोल और इसके साथ साथ सेरिसियोपेप्टिडेज है, या फिर यहाँ पर डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेरिसियोपेप्टिडेज है। इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि डाइक्लोफेनेक और एसिक्लोफेनेक दोनों ही लेने लग गए, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला मेडिसिन दोस्तों आप सुबह शाम खाना है, लेकिन खाना खाने के बाद।
तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक स्टेरॉइड देता है जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि अगर किसी को हैवी पेन होता है तो ये तुरंत ही रिलीफ देता है, और इसके साथ अगर कुछ ऐसे एलर्जिक कंडीशन है तो इसको भी ये सही करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे फेमस आप बोल सकते हो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाया जाता है इसी मामले में, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं वाइसोलोन का जो टैबलेट होता है दोस्तों, इसको चलाया जाता है। वाइसोलोन बहुत लोग आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ये एक ब्रांड नेम है। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसमें होता है दोस्तों प्रेडनिसोलोन नाम का एक स्टेरॉइड होता है। तो ये जो टैबलेट है इसको दिन में आपको एक बार ही लेना होता है, उससे ज्यादा नहीं लेना होता है। अगर बहुत ज्यादा लेना ही है तो आप डॉक्टर से पूछ के ही ले सकते हो, लेकिन दोस्तों एक ही लेना होता है। कोई भी स्टेरॉइड अगर आप लेते हो तो दिन में एक बार आपको लेना है, और वो सुबह खाना खाने के बाद ही आपको लेना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सबसे इनिशियल डोज में आप शुरू कर सकते हो, और इसमें अगर सही नहीं होता है तो डॉक्टर जो इसका डोज है वो उसको बढ़ाता है। जो इनिशियल डोज होता है इसका 5 mg का होता है, तो उसको आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया टैबलेट के बारे में। अभी बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई स्प्रे है, ऐसा कोई जेल है जिसको हम लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि स्प्रे में ये बहुत ही तुरंत ही राहत देता है। तो दोस्तों जो सबसे फेमस अभी चल रहा है उसका नाम है वोलिन स्प्रे। इस स्प्रे का आप यूज कर सकते हो। आपने जहां पर भी मोच आया, जहां पर भी सूजन आया है, उसमें बस आपको यहां पर स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान रखिए, स्प्रे ही करना है, इसके बाद ऐसे जाके इसको रगड़ना नहीं है। आपको बस जहां पर ही मतलब ऐसे सूजन आया है उसको स्प्रे करके छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ मान लीजिए कि वोलिन स्प्रे आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो भी दूसरा पेन किलर स्प्रे है और सूजन को सही करने वाला स्प्रे आपको मिलता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको जेल लगाना है, तो दोस्तों एक फेमस जेल आता है जिसका नाम है ओमनी जेल। एक ऑइंटमेंट है। अगर मान लीजिए कि आपको ओमनी जेल नहीं मिलता है तो इसका अल्टरनेटिव भी आप ले सकते। दोस्तों बात करेंगे कि जो ओमनी जेल का क्या खासियत है कि ये क्या करता है, आपका पेन भी सही करेगा, आपका स्प्रेन जो कि हमारा सूजन आ गया वो भी सही करेगा, और इसके साथ साथ स्ट्रेन भी सही करेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि सूजन सही हो गया, पेन सही हो गया, या फिर कहीं अकड़न वगैरह हो गया है तो ये भी सही कर देता है। तो ये ओमनी जेल को भी आप लगा सकते हो, लेकिन लगाने का तरीका आप मतलब ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा जेल आपके हाथ से लेना है, जहां पर भी आपको सूजन आया है वहां पर आपको लगाना है, लेकिन वो हल्के हाथ से लगाना है। ऐसा नहीं कि भाई रगड़ते जा रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे जहां पर भी सूजन आया है तो भाई वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई हड्डियां ही टूट गया, फ्रैक्चर हो गया थोड़ा सा, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो कभी भी कोई भी जेल लगाते हो जहां पर आपका सूजन आया है, पेन हो रहा है, तो बहुत ही हल्के हाथ से ही उसको मालिश करके छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इतना ही है दोस्तों, और इसमें आपका 100% सही हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ही सही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो भी सही नहीं हो रहा है तो भाई थोड़ा सा तो गड़बड़ है। आप जाइएगा डॉक्टर के पास, वो आपका एक्सरे निकालेंगे पैर का, या फिर जहां पर भी आपका सूजन हुआ है उसका एक्सरे निकालेंगे। अगर वहां पर बोन में कुछ फ्रैक्चर वगैरह आ गया है तो दोस्तों आपको प्लास्टर भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, और प्लास्टर लगाने के साथ साथ डॉक्टर यही मेडिसिन देंगे या फिर और भी हैवी पेन किलर देंगे। जैसे कि मैं आपको एसिक्लोफेनाक बताया, लेकिन डॉक्टर आपको ट्रामाडोल भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यही है, इस मेडिसिन के बारे में मैं बता दिया जो जो भी यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ ये जो स्प्रेन को कैसे सही किया जाता है। तो बस उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पूरे वीडियो वॉच की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।